कायतो में मेरे ख्याल से अगर पूरा घूमना है तो आपको 3 से 4 दिन तो चाहिए। 2 दिन में बहुत मुश्किल है कायतो घूमना। तो सुबह तकरीबन 6 बजे से चल चल के बस हो गई है मेरी। अब मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ अंदर जाऊँ और वो वाटरफॉल पे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ूँ। तो क्योंकि अभी यहाँ से वापसी जाने का रास्ता भी जो है ना वो वाटरफॉल के जितना ही है। तो लंबा रास्ता है काफ़ी। अभी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट करता हूँ और रेस्ट करके फिर नीचे उतरता हूँ यहाँ से। मेरे ख्याल से कायतो काफ़ी है आज के लिए। टाइम हो गया है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी मेरे ख्याल से कहीं बैठ के खाना खाना चाहिए और 1-2 घंटे रेस्ट लाजमी है। रेस्ट करने के बाद ना फिर क्या कहते हैं, देखते हैं शाम को क्या करना है। यार ये इसके साथ वाली गली में इतना रश है, चलने की जगह नहीं है। और इसके साथ ही जो गली है बिल्कुल ये खाली है, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ भी दुकानें खोल के बैठे हैं लोग, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है कि इन बेचारों की जो है वो कोई दुकान नहीं चल रही और वहाँ पे जो है वो रश लगा हुआ है फुल दुकान के ऊपर। जिसको अच्छा, अभी तो जो है वो जापान का कैपिटल टोक्यो है, लेकिन उससे पहले जो जापान का कैपिटल था वो क्योटो था। और क्योटो अभी भी असल में जो है वो कल्चरल कैपिटल माना जाता है, क्योंकि टोक्यो में आप सिर्फ बिल्डिंग्स देखोगे, सबवेज और बहुत मॉडर्न हाई टेक किस्म की चीज़ें देखोगे। लेकिन एक्चुअल में जो अगर आपने रियल जापान देखना है और यहाँ का ट्रेडिशन जो है वो देखना है तो आपको कायतो लाजमी आना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो कायतो सबसे बेस्ट प्लेस है जापान के अंदर घूमने के लिए, जो जहाँ पे आपको जो है वो नेचुरल इस तरह की जापान की ब्यूटी देखने को मिलेगी। और पीछे जो मेरे जो टेम्पल्स देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल टेम्पल्स हैं। तकरीबन 150-200 साल पहले जो टेम्पल्स बनाए हुए थे यहाँ की जो एम्पायर ने, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काइटो की सेकंड मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन के ऊपर। और मेरे पीछे जो आप गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन का नाम है टेन्योरेजी गार्डन। और ये पूरा टेंपल है। इस टेंपल को इन लोगों ने जो है वो 14th सेंचुरी में बिल्ड किया था, जापानीज़ यहाँ पे जो उस टाइम पे रूलर थे एम्पायर ने। और अभी तक इस गार्डन को इन लोगों ने जो है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पे हर ट्री के सामने उसका नाम लिख के लगाया हुआ है। जैसे कि ये जैपनीज़ ओरुबा है और ये साथ में ट्री लगा हुआ है। और ये सारे ट्रीज़ को नाम लिख के लगाए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, जापान के अंदर बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये अनोखा ऐसा मुल्क है जो ये लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं राइटिंग। इनकी राइटिंग, इनकी बुक्स हमेशा जो है ना वो इस तरह की दिखती हैं, ऊपर से नीचे जो है वो राइटिंग जारी होती है इनकी। भाई ये गार्डन जो है ना, ये तस्वीरें लगाई हुई हैं इन लोगों ने। साल के 4 मौसम में जो है वो इस तरह का दिखता है। तो ये सर्दियों में जो है वो ऐसा दिखता है और ऑटम में जो ख़िज़ा का मौसम है वो इस तरह का दिखता है, कलरफुल। और अभी मेरे ख्याल से ये जो मौसम चल रहा है ये है गर्मियों का मौसम। और यहाँ पे आ गया
ये चेरी ब्लॉसम का मौसम, जो बाहर का मौसम है। तो साल के जो है वो चारों मौसम अलग अलग यहाँ पे कलर मिलते हैं आपको दिखने के। वहीं यहाँ मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चे जो है ना, वो स्कूल नहीं जाते, ट्रिप पे ज़्यादा जाते हैं मेरे ख्याल से। हर जगह स्कूल के बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जापानीज़ ट्रेडिशन है। जापानीज़ जो है ना वो इस तरह घरों के अंदर रहते हैं, और मेरा जो हॉस्टल है वो भी इसी तरह का बना हुआ है, सेम टू सेम। और ये जो मैट आप देख रहे हैं नीचे येलो कलर का, इस तरह के मैट ये लोग बिछाते हैं और इसी के ऊपर ये लोग सोते हैं और इसी के ऊपर जो है वो खाना खाते हैं। ये है जहाँ की JR लाइन, लोकल ट्रेन ऑफ जापान। इस टेंपल के पास जापानीज लोगों का पुराना कब्रिस्तान आ गया और ये इनकी कब्रें बनी हुई हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इस साइड से भी ये यहाँ शुरू हो रहा है और वो जा रहा है पीछे तक। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है आगे तक। और ये पीछे मेरे ख्याल से पहाड़ के ऊपर तक कब्रिस्तान बना हुआ पूरा। मैं अभी बस स्टॉप से उतरा ही था, तो बस स्टॉप के सामने जो है ना एक ये टेंपल बना हुआ है मेरे पीछे। इसका नाम है उतानी टेंपल और ये बुद्धिस्ट टेंपल है। मेरे ख्याल से कोई 14th सेंचुरी का बहुत पुराना टेंपल है। और जापान की जो आई थिंक 97% आबादी है ये बुद्धिस्ट है। यहाँ पे सिर्फ 1 या 2% क्रिश्चियन है और बाकी मेरे ख्याल से जो है वो बाकी अलग मज़हब के लोग हैं। तो बहुत ही प्यारा बुद्धिस्ट टेंपल बना हुआ है और इसके अंदर बहुत प्यारे खूबसूरत बॉन्साई ट्रीज लगे हुए थे। और इसके बैक यार्ड में बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है, बहुत पुराना जापानीज़ कब्रिस्तान बना हुआ है। तो वो भी पीछे वो ऊपर तक जाता है पहाड़ी के। और फ्रंट पे इसके सामने जो है वो गार्डन बना हुआ है बहुत प्यारा, और बहुत सारे किस्म के जो है ना यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज़, पत्ते, फूल और डिफरेंट कलर के जो है दरख्त लगे हुए हैं। ये ब्रिज बना हुआ है एक जाने के लिए रोड की तरफ, और इस तरफ भी नीचे पानी में बहुत सारे क्या कहते हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर दरख्त हैं बड़े खूबसूरत अलग अलग कलर के। और मेरे ख्याल से ऑटम में और स्प्रिंग में ये दरख्त जो है ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते होंगे। डिफरेंट कलर्स के जो है वो
पत्ते इन पे जो है वो आ जाते होंगे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। सिर्फ मैं यहाँ पे 10-15 मिनट यहाँ पे अंदर घूमा और बाकी देखने में कुछ भी नहीं है। अंदर टेंपल में फ़ोटोग्राफी वीडियो वगैरह अलाउ नहीं थी, तो अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरे ख्याल से अंदर लोग प्रे वगैरह कर रहे थे, तो अब मैं बाहर आ गया हूँ टेंपल से। वो इतने लोग हैं यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। मेरे ख्याल से 2-2 बंदे खड़े हुए हैं, 3-3। आई थिंक इस एरिया का नाम है गियोन, और गियोन में जो है वो तकरीबन रात को सारे टूरिस्ट इस जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमस नाइट मार्केट है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। कल मैंने यहाँ पे आके जो है वो जापानीज़ रामेन ट्राई किया था और वो हलाल था, और बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे ऑथेंटिक हलाल रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑथेंटिक यहाँ का जो वैग्यू और कोबे बीफ है वो यहाँ पे सर्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे आराम से खा सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे पतली पतली स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, नीचे जो है वो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, और अभी मेरे ख्याल से सनसेट होने वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइट नज़र आ रही है सामने सूरज की। और ये ब्लैक कलर के जो है वो घर बने हुए हैं ऊपर, और ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, जापानीज़ ट्रेडिशनल स्टाइल जो बिल्कुल पुराने घर हुआ करते थे, उनमें इस तरह जो है वो ये बैम्बू की शीट लटक रही होती है। तो ये वाला एरिया बिल्कुल ट्रेडिशनल एरिया है यहाँ का, गियोन का। साथ में लोग रेस्टोरेंट में जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो है वो बहुत कम सीटें होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं पूरी गली के अंदर। छोटे मेरे ख्याल से कोई 50-60 रेस्टोरेंट्स होंगे, और बैठने के लिए मेरे ख्याल से 4 या 5 सीटें होंगी। तो यहाँ पे बैठने के लिए कम से कम जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा भी आपको लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं और बहुत सारे लोग जो है वो रिजर्वेशन करा के आते हैं। हफ्ता तक जो है वो लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, टाइम लेते हैं और रेस्टोरेंट में सिर्फ बैठने के लिए, क्योंकि जापान वैसे ही बहुत छोटा सा मुल्क है, और काइतो मेरे ख्याल से बहुत ही ट्रेडिशनल हाउसेस बने हुए हैं, और जापानीज़ हाउसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं ट्रेडिशनली, तो बैठने के लिए 4 या 5 सीटें ही होती हैं। See you guys. Cheers, goodbye. So friendly, man. I know. I've never been so close to deer. Yeah. Is she dear to you? Yeah. Oh dear. Oh dear. Show me your teeth. No.